हाय बच्चों, आज हम करेंगे एक एक्टिविटी जो आपकी बुक के पेज नंबर 35 के ऊपर है। ठीक है, आइए हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग काम है ये वाला। ठीक है, आपके बुक के ऊपर एक हेडिंग दिया हुआ है उन्होंने, वो है वर्ड बिल्डिंग। तो इससे हम शब्दों को सीखते हैं। ठीक है, कि शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसको इंग्लिश की भाषा में कैसे यूज करते हैं। Pick the rhyming words from this box and pair them in the space below. जो rhyming word क्या होता है? जिस एक शब्द की आवाज दूसरे शब्द से मिलती जुलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं rhyming word। तो उसको हमने पिक करना है, एक शब्द को लेना है और उसको सेम आवाज वाले दूसरे शब्द के साथ मिला के हमने नीचे जो डैश लिखे हुए हैं उनमें भरना है। The first one has been done for you. एक शब्द उन्होंने हमारे लिए हमें करके दिखाया हुआ है। सबसे पहला शब्द क्या दिखाया हुआ उन्होंने? फाउंड, साउंड। सेम आवाज है, लेकिन बेटा इनका अर्थ सेम नहीं होता, कभी भी अर्थ हमेशा डिफरेंट होता है। फाउंड का मतलब होता है ढूंढा, साउंड का मतलब होता है आवाज। आइए दूसरा शब्द लेते हैं, कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा। अब अगर हम सारे शब्दों को पढ़ें तो हमें मिलता है दूसरा इसके साथ आवाज का कौन सा शब्द है नीचे? लुक, हैंड, साउंड, बोल्ड, टमी। कोल्ड, बोल्ड। कोल्ड ठंडा, बोल्ड बहादुर। ठीक है, तीसरा टुक। टुक के साथ किसकी आवाज एक और शब्द की किसकी नीचे मिल रही है? लुक मिल रही है ना। और कुछ कुछ शब्द भी सेम होते हैं। टुक का मतलब होता है लिया, लुक का मतलब है देखा। नेक्स्ट वर्ड सैंड। सैंड के साथ राइमिंग वर्ड्स आई एम श्योर आप सब बच्चों को पता है। हैंड। सैंड का मतलब रेत, हैंड का मतलब हाथ। लास्ट वर्ड मम्मी, और वो तो एकदम नीचे लिखा हुआ है, क्या है? टमी। मम्मी का मतलब माँ, टमी का मतलब पेट। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि नीचे जो डैश दिए गए हैं आप सब बच्चे मिलके उन शब्दों को एक जैसा शब्द बना के लिखेंगे। फाउंड, साउंड, कोल्ड, बोल्ड, टुक, लुक, सैंड, हैंड, मम्मी, टमी। तो ये तो हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स बेटा। अब हम दूसरी एक्टिविटी नीचे करते हैं। Fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. नीचे वाले खाने में से शब्द ढूंढ के हमको क्या करना है? ऑपोजिट शब्द को उसके सामने लिखना है। चलिए आइए बच्चों सीखते हैं। ऑपोजिट पता है ना क्या होता है? विपरीत आर्थक शब्द जिनका अर्थ विपरीत होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सब बच्चों को समझ जाएंगे हम सब। क्या है एग्जाम्पल? फाउंड। फाउंड का मतलब होता है मिला। लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खोया। ठीक है, अब हम ऊपर वाले शब्द पढ़ के ना एक बार उनकी हिंदी जान लेते हैं ताकि हमको विपरीतार्थक शब्द समझ में आ जाएं। हॉट का मतलब होता है गरम, फॉल्स गलत, शॉर्ट छोटा, स्ट्रेट सीधा, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद या गिराना या गिरना। सॉफ्ट नरम, वेंट गया, स्मॉल छोटा, गेव दिया, आउटसाइड बाहर, बिटर कड़वा, और लॉस्ट तो हमने लिख ही दिया फाउंड के सामने, है ना। चलिए अब हम हार्ड का ऑपोजिट ढूंढते हैं। हार्ड का मतलब होता है सखत, तो हार्ड का क्या होगा ऑपोजिट? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब नरम। इनसाइड अंदर, और उसका ऑपोजिट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर। ठीक है,
अब उसके बाद में आता है हमारा टुक। टुक का मतलब लिया, गेव का मतलब दिया, लिया दिया, टुक गेव। अब उसके आगे आया बिग, बड़ा। क्या होगा इसका ऑपोजिट बेटा? छोटा ना, छोटे की इंग्लिश क्या है? यस, स्मॉल। ओके, अब है केम। केम का मतलब आया, तो गया की इंग्लिश क्या है? वेंट। वेरी गुड, वेंट। तो बेटा ये विपरीतार्थक शब्द आप अपनी यहाँ बुक पे लिखेंगे सामने और उनको याद करेंगे और उनकी हिंदी को अच्छे से समझ लेंगे। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।